नमस्कार मेरे मित्रों, मैं आपका अपना मित्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइसिक पीस में। राजा मन्नन सिंह जो अपने जिद के कारण मारा गया था। दरअसल ये कहानी थावे की है जो फिलहाल बिहार के गोपालगंज जिले में है। आज से करीबन 500 साल पहले थावे एक राज्य हुआ करता था जिसके महाराजा मन्नन सिंह थे और वह माता दुर्गा के भक्त थे। उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक बार राज्य में खाने का अकाल पड़ गया और राजा मन्नन सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि जिसको जहां से खाना मिले वो वहां से खा ले, राज्य की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। इसके ऐलान होने के बाद भी प्रजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए राजा मन्नन सिंह को आश्चर्य हुआ कि इतना होने के बाद भी प्रजा को कोई शिकायत नहीं है। इसलिए राजा ने अपने जासूस को भेजा और बोला, जाकर पता लगाओ कि ऐसा क्या हो रहा है राज्य में कि सबको खाना मिल रहा है। कुछ समय बाद जासूस आकर बोलता है कि महाराज रसू भगत सबको अन्न बांट रहे हैं और खेती के लिए बागों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राजा बोलते हैं, जाओ जाकर उसे बुलाकर लाओ। दरअसल रसू माँ दुर्गा का भक्त था और उन्हें माता से शक्तियां भी प्राप्त थी। रसू राजा के दरबार में आते हैं और बोलते हैं, महाराज आपने याद किया मुझे। मन्नन सिंह ने बोला, बताओ मुझे तुम कैसे इतने अन्न ला रहे हो। इसी बात पे रसू बोला, महाराज हम तो साधारण से माता के भक्त हैं और रही बात अन्न की तो हम घास काट कर लाते हैं और माता की कृपा से वह गेहूं बन जाते हैं। तो मन्नन सिंह बोला, वह बाग कहाँ से आया। रसू जी ने बोला, महाराज सब माता की देन है, हम तो बस उनके आज्ञा का पालन करते हैं। मन्नन सिंह ने बोला, अच्छा ये अपनी भक्ति पर इतना ही विश्वास है, माता को यहाँ इस दरबार में बुलाओ। रसू जी ने बोला, रहने दीजिए महाराज, क्यों आप इस सब के चक्कर में पड़ रहे हैं, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। पर तब भी मन्नन सिंह नहीं सुने और बोले, तुम बुलाओ, अपनी भक्ति दिखाओ मुझे। इतना कहते ही रसू जी बोले, महाराज ठीक है मैं बुला लूँगा, पर आपका सारा राजपाट खत्म हो जाएगा और सब मिट्टी में मिल जाएगा। मन्नन सिंह बोले, तुम बुलाओ कुछ नहीं होगा। रसू बोला, एक बार फिर सोच लीजिए महाराज। मन्नन सिंह बोले, तुम बुलाओ। फिर रसू जी माता कामाख्या का आवाहन करने लगे जो शक्तिपीठ में से एक है। आवाहन करने के बाद माँ वहाँ से घोड़े पे सवार होकर निकली। उसके बाद माता जहाँ जहाँ रुकी वहाँ आज भी मंदिर है, जैसे पटना में पटन देवी, अंबिका भवानी और भी कई जगह है। जब माता आरा पहुंची तो रसू जी ने फिर मन्नन सिंह को चेतावनी दी कि आप मना कर दीजिए, मैं माता से विनती करूंगा वापस जाने के लिए। पर मन्नन सिंह नहीं सुने। फिर जब माता अंबिका भवानी पहुंची तो रसू जी बोले, अब माता आ ही गई हैं, अब आप अपने विनाश के लिए तैयार हो जाइए। कुछ देर बाद माता रसू के सिर से हाथ निकाली और वहीं सब नष्ट हो गया। राजा का जितना भी राजपाट था सब खत्म हो गया, पर राजा की एक बेटी भी थी जो उस समय पाटलिपुत्रा में रहती थी, सिर्फ वही बची रही और राजा के वंश की वही है जो आज भी जिंदा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई रियल स्पिरिचुअल स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो हमारे ईमेल पर सेंड करें।